आप जानते हैं, आप जो कुमाऊनी इस वक्त बोल रहे हैं उस कुमाऊनी भाषा में और प्राचीन कुमाऊनी भाषा में बड़ा अंतर है। ऐसे कई शब्द हैं जो अलग अलग भाषाओं से कुमाऊनी में आए हुए हैं और सिर्फ एक राज्य की भाषा नहीं, कई राज्यों की भाषाओं के शब्द कुमाऊनी में इस्तेमाल हो रहे हैं। इनमें गुजराती के शब्द भी हैं, मराठी है, पंजाबी है, राजस्थानी है, बंगाली है, नेपाली है। ये तो देश की भाषाएं हैं जिनसे कुमाऊनी में बहुत सारे शब्द आए हुए हैं। इसके अलावा कोल किरात, मुंडा, फारसी, तुर्की, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेजी भाषा के बहुत सारे शब्द कुमाऊनी भाषा में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दरअसल इन भाषाओं से जो शब्द कुमाऊनी में आए हैं वह सामान्य बोलचाल की भाषा में इतने आम हैं कि कतई नहीं लगता कि यह शब्द किसी और भाषा से कुमाऊनी में आए हुए हैं। आप अगर इन शब्दों को जानेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे कि जिन शब्दों को आप ठेठ कुमाऊनी शब्द समझते थे वे शब्द दरअसल कुमाऊनी भाषा के नहीं है बल्कि दूसरी भाषा से आयातित हैं। जैसे कोल किरात भाषा से जो शब्द आए हैं वे हैं कुड़ी अर्थात मकान, गिज अर्थात मुंह और दांत, जुड़ मूछ। यह है कोल किरात भाषा के शब्द। और अरबी फारसी भाषा से वैसे तो बहुत सारे शब्द कुमाऊनी भाषा में शामिल हुए, लेकिन मैं आपको चुनिंदा शब्दों के बारे में बताता हूं। जैसे अकल अर्थात अक्ल, ऐब अर्थात खोट, कत्ल अर्थात कत्ल, शर्म, हिंदी में हम शर्म का उच्चारण करते हैं, गजब, उमर, नजर, ये सारे शब्द अरबी फारसी से कुमाऊनी भाषा में आए हैं और जिसका हम आज धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा तुर्की भाषा के शब्द कैंची अर्थात कैंची, सिर्फ च पर मात्रा का फर्क है, चक्कू अर्थात चाकू और लाश, ये शब्द तुर्की भाषा के हैं। और अब वे शब्द जो पुर्तगाली भाषा से आए हैं, अलमारी, आलपिन, बटन, परात, कंटर अर्थात कनस्तर, गोभी अर्थात गोभी, बाल्टी और बिस्कुट। अरबी फारसी भाषा के बहुत सारे शब्द ध्वनि विकार के साथ कुमाऊनी भाषा में इस्तेमाल होते हैं। जैसे मुकाम, मार्फत, आफत, दर्द, जांच, दफ्तर, फकीर, जागीर, दरबार, सरकार, हुकुम, जरूर, याद, अकल, नकल, किताब, कागज, फौजदार, दस्तूर, हिसाब, मतलब, आइंदा, माफिक, दफा, बतौर, रकम, खास। और अब वे अंग्रेजी शब्द जो कुमाऊनी भाषा में इस कदर घुल मिल गए हैं कि कतई नहीं लगता कि यह शब्द अंग्रेजी भाषा से आयातित हैं, अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। जैसे स्कूल, स्टेशन, मोटर, कार, कंपाउंडर, टाइम, डॉक्टर, पास, फेल, मास्टर, रेडू अर्थात रेडियो, ड्राइवर, राशन, केतली अर्थात केतली, कॉपी। ये सारे शब्द जो दूसरी भाषाओं से लिए गए ये कुमाऊनी उच्चारण के साथ आज कुमाऊनी भाषा में इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे अंग्रेजी में स्कूल है तो कुमाऊनी में उसके आगे ई लग जाता है, हो जाता है स्कूल। कुमाऊनी उच्चारण के साथ ये सारे शब्द अपने अपने से लगते हैं। जैसे ड्राइवर, कुमाऊनी में यह शब्द हो गया है ड्राइवर। कंपाउंडर, कुमाऊनी में हो गया कंपाउंडर। ऐसा नहीं है कि इन सारी भाषाओं का प्रभाव सिर्फ कुमाऊनी भाषा पर है। अगर कुमाऊनी भाषा पर है तो जाहिर है कहीं ना कहीं इसका असर गढ़वाली भाषा पर भी पड़ना ही था। और गढ़वाली में भी ऐसे बहुत सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं जिन्हें गढ़वाल के लोग समझते हैं कि वो उन्हीं की भाषा के शब्द हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शब्दों की एक लंबी श्रृंखला है जिसे गढ़वाली और कुमाऊनी ने समय के साथ अलग अलग कालखंड के साथ अपनाया है और आज हमने उन शब्दों को अपने लहजे में पूरी तरह अपना लिया है। और जैसा मैंने कहा कि यह कतई नहीं लगता कि यह शब्द किसी और भाषा से लिए गए हैं। इतनी सारी भाषाओं से यह शब्द कुमाऊनी में कैसे आए, इस बारे में थोड़ा और विस्तार से। दरअसल विद्वानों ने कुमाऊनी भाषा पर गहरा अध्ययन किया
और कुमाऊनी भाषा की विकास यात्रा को 4 खंडों में विभाजित किया। इन 4 कालखंडों में पहला कालखंड है आदिकाल, अर्थात 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। दूसरा कालखंड है पूर्व मध्यकाल, अर्थात सन 1400 ईस्वी से सन 1700 ईस्वी तक। तीसरा कालखंड है उत्तर मध्यकाल, अर्थात सन 1700 से सन 1900 ईस्वी तक। और अंतिम कालखंड अर्थात चौथा कालखंड है सन 1900 से लेकर अब तक। इन 4 कालखंडों में कुमाऊनी भाषा में बड़ी तेजी से बदलाव आया। पहले कालखंड में अर्थात आदिकाल में कुमाऊनी भाषा संस्कृत मिश्रित थी और संस्कृतनिष्ठ कुमाऊनी भाषा में एक अलग तरह का प्रभाव था। इसके बाद दूसरा कालखंड पूर्व मध्यकाल का, यानी सन 1400 से लेकर सन 1700 तक कुमाऊनी भाषा पर संस्कृत का असर था और कह सकते हैं कि पहले कालखंड की तरह दूसरे कालखंड में भी कुमाऊनी भाषा संस्कृत निष्ठ रही। तो सन 1100 से लेकर सन 1700 तक कुमाऊनी भाषा पर संस्कृत का गहरा असर रहा, लेकिन इसके बाद बड़ा परिवर्तन आया। तीसरे कालखंड में अर्थात उत्तर मध्यकाल में, यानी सन 1700 से लेकर सन 1900 तक कुमाऊनी भाषा में बड़ा परिवर्तन आया। संस्कृत का असर लगभग समाप्त हो गया। इस दौर में कुमाऊं के दिल्ली दरबार से राजनीतिक संबंध बन गए और इस राजनीतिक संबंध ने भाषा में भी बड़ा परिवर्तन किया। संबंधों का मिजाज ऐसा रहा कि दिल्ली दरबार के साथ संवाद के बहुत सारे शब्द ध्वनि विकार के साथ कुमाऊनी में शामिल हो गए। और अब बात अंतिम कालखंड की अर्थात आधुनिक काल की, यानी सन 1900 से लेकर अब तक। इस दौर में भाषा में बड़ा परिवर्तन आया और कुमाऊनी भाषा पर सबसे गहरा असर पड़ा खड़ी बोली हिंदी का। खड़ी बोली हिंदी से बहुत सारे शब्द कुमाऊनी भाषा में आ गए। उसका मूल कारण यह था कि इस दौर में कुमाऊं में बाहरी लोगों का आवागमन बहुत तेजी से बढ़ गया। व्यापारी, साधु संत, समाज सेवक और देश विदेश के तमाम भाषाभाषी कुमाऊं की तरफ आने लग गए और जब कुमाऊं के साथ इनका मेलजोल बढ़ा, आपसी संवाद में अलग अलग भाषाओं के बहुत सारे शब्द कुमाऊनी भाषा में आ गए और कुमाऊनी भाषा ने इन सारे शब्दों को ध्वनि विकार के साथ इतना आत्मसात कर लिया कि आज जब हम बोलते हैं तो कतई नहीं लगता कि यह शब्द अलग अलग भाषा से आए हैं। बहरहाल यह तो बात हुई कि कैसे कुमाऊनी भाषा पर अलग अलग कालखंड में अलग अलग भाषाओं का प्रभाव पड़ा और कैसे उनके तमाम शब्द कुमाऊनी भाषा में आए। लेकिन जो सबसे ज्यादा परिवर्तन आया वो आया गोरखा शासन के दौरान और ब्रिटिश शासन के दौरान। यह सर्वविदित इतिहास है कि सन 1790 से लेकर सन 1815 तक कुमाऊं पर गोरखाओं का शासन रहा। इस दौरान नेपाली भाषा का भी कुमाऊनी भाषा पर गहरा प्रभाव पड़ा और नेपाली भाषा के बहुत सारे शब्द आज कुमाऊनी में इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद आया ब्रिटिश शासन और ब्रिटिश शासन ने शुरू में कुमाऊं से संवाद उन्हीं की बोली भाषा में किया। पत्राचार की भाषा कुमाऊनी ही रही, लेकिन धीरे धीरे यह शब्दावली बदलती चली गई। इसमें अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल होने लगा और इन भाषाओं के कई शब्दों को भी कुमाऊनी भाषा ने सहज स्वीकार कर लिया। इसलिए आज अरबी, फारसी, अंग्रेजी के शब्दों की कुमाऊनी भाषा में बहुतायत है, बहुत सारे शब्द हैं। तो इन 4 कालखंडों में कुमाऊनी भाषा की यात्रा काफी परिवर्तनकारी रही है। आदिकाल में संस्कृतनिष्ठ जो कुमाऊनी थी, आज वो खड़ी बोली हिंदी पर आकर टिक गई है, जिसमें तमाम दूसरी भाषाओं के कई शब्द हैं और कतई नहीं लगता कि यह शब्द कुमाऊनी की मूल भाषा के नहीं है बल्कि दूसरी भाषाओं से।